Good morning, everyone. Okay, now, so your last topic, Maths 2, chapter number 8, it is probability distribution. Little bit different than your regular probability. How I can say regular probability? Because probability part आपके school section में भी था. And in that, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, लाइक बहुत ही सिंपल लेवल पे आपका चलता था. फॉर एग्जांपल कॉइन्स, 1 डाइस, 2 डाइस, सिंगल, फिर कार्ड्स वाले क्वेश्चंस थे. तो अगर मैं वो स्कूल वाले पार्ट को प्रोबेबिलिटी के साथ डिसाइड करूँ ना, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स तब यूज होते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट. वॉट एवर वी डू, जिसका आउटकम आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. मैंने अगर कॉइन टॉस किया है तो फिक्स्ड है, आइदर हेड और टेल. आप बोलेंगे नहीं क्या, हेड और टेल ही आएगा, कोई तो एक फिक्स्ड है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. अगर मैंने डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं वही 7 नहीं 6, कितने भी टाइम थ्रो करेंगे, आउट ऑफ दैट 6 कोई भी एक आउटकम आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे, कार्ड्स वाले क्वेश्चन, लॉटरी टिकट्स वाले क्वेश्चन. एंड जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स है, वो एक्सपेरिमेंट्स का जो टोटल चांसेस है, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. अगर मैं सिंगल डाइस थ्रो कर रहा हूँ तो कितने चांसेस है, 6. तो 6 क्या है आपका सैंपल, 1 2 3 4 5 6. अगर मैंने कॉइन टॉस किया है तो कितने चांसेस है, 2, हेड और टेल. So that is your sample space, which is denoted by S. Then events. आपका जो sample space होता है, वो sample space के inside आपने जो choices रखा है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूँ, क्या चांसेस है, 1 2 3 ये कर्ली ब्रैकेट कंपल्सरी है आपका. दिस इज योर सैंपल स्पेस. अब इवेंट्स में तो कुछ भी आ सकता है. सपोज वी वांट इवन नंबर्स, तो आपका इवेंट ए इवन नंबर में क्या आएगा, और नंबर ग्रेटर देन 4, एग्जाम्पल है ये सब. तो these are all events, and events can be denoted by any alphabets. S is compulsory, किसके लिए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि इवेंट्स के जो एलिमेंट्स है, जैसे ये मेरा नंबर ऑफ ए 3 आएगा, ये नंबर ऑफ एस क्या है आपका 6. ये दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड, देन इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी. तो ये ना ऑलरेडी आपका डिस्कस किया हुआ पार्ट है. इवन लास्ट ईयर भी आपको FIAC में था. प्रोबेबिलिटी आपको नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा. Either you are continuing with BCom, then also probability. If you are continuing from BAC, BMS, BBI, wherever maths and states, तो statistics का by default part है. If you are selecting any foundation, CA foundation, CMA foundation, probability is it's a small part. but ये क्या है बेटा पता है, ये statistics का standard system है. जैसे कोई भी लेवल पे 9th स्टैंडर्ड या FY BCom या 12th हो, प्रोबेबिलिटी पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. जैसे मीन मीडियन मोड, वो फिक्स्ड है. स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ नहीं कि वो सब टॉपिक आपके रिपीट. तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट पार्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. व्हाटएवर वी गेट दैट इज ऑलवेज इन द रैंडम फॉर्म. रैंडम समझ में आता है ना. लकी नंबर कैसे सिलेक्ट होता है, रैंडमली. बॉक्स में बहुत सारे से ओपन कर करके हाँ तेरा नाम, ओके ऐसा होता है क्या, नहीं. हम लकी नंबर कैसे सिलेक्ट करते हैं, रेंडमली. आप डाइस थ्रो करते हो तो एक्सपेक्टेड क्या होता है, एक्सपेक्टेड तो बहुत कुछ होता है, आता तो रेंडमली है. हम तो ऑलवेज वही थिंक करते, मेरे को 6 आना ही चाहिए, नहीं आया, उसका गेम ओवर होने आया होता, अपना यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं लिया होता है ना बहुत बार. वो एग्जिट के पास है, हम लोग यहाँ पे अंदर ही नहीं है, वो 6 नहीं आता है. बट द कंसेप्ट इज दैट आंसर इज ऑलवेज random. There are 2 types of variables, discrete random variable, continuous random variable. Discrete है ना, फिक्स नंबर से काउंटेबल बोला जाता है, काउंटेबल. कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस इट्स नॉट लाइक अनकाउंटेबल बट इनफाइनाइट होता है.
वी कांट से दैट नंबर. लॉजिक समझ में आया ना? सी डिस्क्रीट का मतलब काउंटेबल होगा, फिक्स नंबर. सी नंबर ऑफ चाइल्ड इन अ फैमिली, नंबर ऑफ चाइल्ड इन अ फैमिली. सो स्टार्ट कहां से करना होगा? 0. व्हाई? नो चाइल्ड. जबरदस्त कंपल्सन नहीं है. 0 फिर ऐसे बोले कि 1 2 3 4. ओके, फिर ऐसा होगा कि दे आर हैविंग 1.25 चाइल्ड. ऐसे नहीं होता ना, आइदर 1 और 2 काउंटेबल होगा. 1.5 ऐसा नहीं होता है ना, आइदर 1. वो तो हम लोग ने सोचा ही नहीं. आधा हाफ टिकट होता, हाफ चाइल्ड नहीं होता है. हाफ टिकट भी नहीं रहनी चाहिए ना. अरे तो हाफ चाइल्ड क्या हाफ है क्या? 1 आईज 1 ईयर 1 है. हाँ, हॉरर मूवी चल रहा है क्या? अरे हाफ टिकट इसलिए होता है क्योंकि एक सर्टेन एज तक उसको गवर्नमेंट एज अ रिलीफ दे. जगह भी नहीं रोकेगा, सीट भी नहीं मिलता. अभी तो ट्रेन में आपको पता है, अगर आप हाफ टिकट लेंगे ना तो आपको टिकट मिलेगा, ट्रेन में एंट्री मिलेगा, बट सीट नहीं अवेलेबल है. आपको वही पेरेंट्स के सीट में थोड़ा सा जगह करके बैठना है. तो हाफ टिकट में सीट नहीं है ना. ऐसे भी कौन सी मिल जाती है. सी तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्क्रीट था जिसको आप एग्जैक्ट नंबर में काउंट कर सकते हो. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ कंपनी तो फिक्स्ड होता है, 10 20 30 40. डेसिमल्स में जाता है क्या? कंटिन्यूअस में नहीं. तो कंटिन्यूअस में मतलब क्या होता है? लाइक वेट ऑफ अ पर्सन. तो इट्स नॉट लाइक एक्सेल 51 kg 52 kg 53 kg होता है क्या? नहीं. वो तो कैसे भी आएगा ना रेंडमली. 51 kg 300 ग्राम. 51 बिफोर लंच अलग वेट होगा, आफ्टर लंच वेट और हो जाएगा. और कोई मैरिज रिसेप्शन में जाके आए तो वेट और थोड़ा बढ़ जाएगा. ये कौन सा वेरिएबल हो गया? कंसेप्ट कंटिन्यूअस. क्योंकि वो नंबर्स एग्जैक्ट नहीं है, रोटेट होते रहे. दूसरा की ये आपके क्वेश्चंस के साथ कोई कंसर्न नहीं है. इट्स जस्ट लाइक अ वर्ड्स को क्लियर करना. डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल. अनदर वन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. लेट कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल. Whatever is your answer, that is random variable is X and its probabilities are. वो variables के probabilities है. What are the probabilities? X1, X2, X3. ये दोनों को जब आप साथ में लिखते हो, random variable with its probability, then it is known as probability distribution. समझ में आया? Just खाली word clear कर. Probabilities को random variable के साथ लिखो, then it is probability distribution. Now, another one part, PMF, which is probability mass function. आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा कि दिस फंक्शन इज अ PMF और नॉट, या इधर उसको आप PDF भी बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो हाउ वी कैन से इट्स अ PDF या PMF और नॉट? तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है. आपकी ऑल प्रोबेबिलिटीज, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है, इसमें पता आप ऐसे लिखते हो फॉर ऑलवेज. ये साइन पता है ना? ये आपके लॉजिक में आया था मैथ्स 1 में, ऑल एग्जिस्ट. और ये भी एक साइन है. ये इसका ऑपोजिट है, एनीवन एग्जिस्ट. हाँ, इधर लॉजिक मैथ्स 1 में. तो एक तो ये डिसीजन लिया कि आपकी ऑलवेज प्रोबेबिलिटी किसके इन बिटवीन होगा? 0 एंड 1. अदर द टोटल ऑफ ऑल, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है, उसका टोटल कितना आना चाहिए? 1. इफ इट इज 1 देन इट इज PDF और PMF. आप उसको PDF में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. PDF in the sense what? Probability distribution function. PMF means probability of mass function. बिगिनिंग में कोई फॉर्मूलाज नहीं है, जैसे जैसे टाइप एड होते जाएगा फॉर्मूलाज एंटर हो जाएंगे. एट प्रेजेंट दिस मच ऑफ डिस्कशन इज रिक्वायर्ड फॉर योर फर्स्ट एक्सरसाइज एंड बिगिनिंग के जो क्वेश्चन है उसके लिए. फिर फर्स्ट एक्सरसाइज में थोड़े फॉर्मूलाज भी आएंगे, बट दैट विल डिस्कस आफ्टर. ओके, ये हो गया कंप्लीट आपका? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन.
See the exercise 8.1 question number 1. Let x represent the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. See coin कितने times toss करना है आपको? 6 times. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका बोलते ना ट्रेडिशनल प्रोबेबिलिटी का माइंडसेट है ना उससे थोड़े बाहर आ। आपका एक सिंपल प्रोबेबिलिटी का माइंडसेट होता है। क्वेश्चन रीड करना है, उसमें से सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस फाइंड किया, नंबर ऑफ फेस आया, फिर इवेंट ए इवेंट बी, वो हमारा एक फिक्स माइंडसेट है। वो इवन आपके लास्ट ईयर भी था, उसके लास्ट ईयर 10th 11th दोनों में था। सैंपल स्पेस इवेंट्स, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आया। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करना है। लिसन, व्हाट इज एक्स हियर? आपका जो क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन let x is equals to difference between as per the question number of heads and number of tails. What is x? Difference means minus number of heads and number of tails. Okay, then a coin is tossed 6 times. Since a coin is how many times? 6 times coin को toss किया। आपको find क्या करना है? We want the possible values of x. किसका पॉसिबल वैल्यू? x का। एंड व्हाट इज x? डिफरेंस बिटवीन हेड्स एंड टेल्स। मतलब कि मेरे यहाँ पे कोई सैंपल स्पेस या प्रोबेबिलिटी या इवेंट फाइंड नहीं करना है। इट्स लाइक सी रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है। x आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन हेड्स एंड टेल्स। अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, तो यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ tails number of heads, number of tails. How many times heads will appear? In 6 tosses, right? 6 times आ सकता है। हाउ? क्योंकि जब आप टॉस करेंगे तो कितने टाइम करने वाले हो? 6 टाइम्स। तो हो सकता है कि 6 के 6 टाइम क्या आ गया? हेड आया। और टेल 0 हो सकता है। ऑब्वियसली जब मेरा 6 टाइम हेड से तो 0 टेल्स। फिर यहाँ पे 5 टाइम्स 1 टाइम, 4 2 3 3 4 नहीं, यहाँ पे आएगा आपका 2 4 1 5 0 6। आपको नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का कोई जरूरत नहीं था। आपको लेके क्या आने का था यहाँ पे उसका डिफरेंस। जितने टाइम्स हेड आ सकता है, जितने टाइम टेल आ सकता है, उसका डिफरेंस लेके। और ये दोनों पॉसिबिलिटी समझना है ना कि अगर एक ही टाइम पे मैंने 6 बार टॉस किया और हर टाइम 6 के 6 टाइम 6 के 6 टाइम्स हेड्स आया, तो टेल कितने टाइम्स आया था? 0 टाइम। ऐसे समझो कि मैंने जब टॉसेस किए कितने टाइम? 6 टाइम्स, तो 5 टाइम्स तो हेड आया, मतलब के 1 टाइम टेल आया। दोनों का डिफरेंस माइनस क्या करना है यहाँ पे? 6 4 2 0 2 4 6। नेगेटिव इसीलिए नहीं जाना है बिकॉज जब मैं वर्ड्स में बात करूं, 100 रुपीज में से मैंने 70 रुपीज स्पेंड किया तो कितना बचेगा? 30। तो आज 70 रुपीज स्पेंड किया 100 रुपीज में से, तो मैं थोड़ी बोलूंगा अब -30 वापस आए। जब वर्ड्स की बात होती है तो वो पॉजिटिव ही होता है। आप समझे ना?
ये मैंने मैथमेटिकल माइनस नहीं किया, 1 - 5 इज इक्वल्स टू दोनों का क्या ढूंढ रहा हूँ, माइनस नहीं ढूंढ रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ, डिफरेंस। 1 और 5 में कितने का डिफरेंस है, वो 5 और 1 में कितने का डिफरेंस है, तो 4 का ही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, देखो अगर मैं आंसर की बात करूं, देयरफॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, ये आपका डिफरेंस ही आपका यहाँ पे x था, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, इट में बी 0 2 4 6, रिपीट करेंगे क्या 0 2, लॉजिकल आंसर इज हियर, सिंपल। देखो इसके लिए कोई फॉर्मूलाज नहीं, वी हैव टू अंडरस्टूड इन द कंसेप्चुअल मैनर। क्या करना है बेटा, आपके पास कॉइन है, आपको 6 टाइम्स टॉस करना है। अब आपने जब 6 टाइम टॉस किया तो यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आप ऐसे नहीं सोच सकते सर मैंने 6 टाइम टॉस किया, 4 टाइम हेड आया और 5 टाइम्स टेल आया, तेरा आंसर तो टोटल 6 ही आएगा ना। ये सभी का टोटल करके चेक करो, टोटल कितने टोटल से 6। लॉजिक समझ में आया ना। आपको जो भी डाउट्स होगा ये मैं पहले कंप्लीट करता हूँ, ये ऑफ करता हूँ, उसके बाद आप आपके डाउट सॉल्व करना। यहाँ आपके टोटल 6 ही आने वाले हैं, बट आपको लेके क्या आना है, वो आंसर्स के डिफरेंस 6 4 2 0 2 4 6 मींस व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x 0 2 4 6, दिस इज योर रिक्वायरमेंट। दिस समझ में आ गया? वन मोर क्वेश्चन, see the second question. An urn contain, urn in the sense basket या बाउल या जो भी आप बॉक्स ले लो, कुछ भी। An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are drawn at random. What is x? X denotes number of black balls drawn. What are the possible values of x? Okay. पहले तो टोटल 5 रेड एंड 2, 5 रेड एंड 2, 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 5 रेड है 2 ब्लैक है। सी कितने बॉल सिलेक्ट करना है, 2 balls are drawn a random। अब ध्यान से समझना कंसेप्ट क्या है। आपके पास बास्केट में 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स है। एवरी टाइम आप कितना ड्रॉन करने वाले हो, 2 बॉल्स। 2 बॉल आपने सिलेक्ट किया, उसका क्या नोट करेंगे, कलर। तो कलर तो ऐसे आएंगे ना, नंबर ऑफ अभी आप आपके पॉसिबिलिटीज को सोच लीजिए क्या आ सकता है। देखिए आप प्रैक्टिकली सोचो, प्रोबेबिलिटी तभी आपके लिए इजी हो जाएगा। बास्केट में कितने नंबर ऑफ बॉल से जाने दो, बट कितने कलर से, 2। रेड कलर है, ब्लैक कलर। आपने बास्केट में से 2 बॉल सिलेक्ट किए और उसके कलर्स नोट किए, क्या हो सकता है उसका कलर, जरूरी है। क्या क्या चांसेस क्या है, समझो कि जो आपने 2 बॉल लिए ना, दोनों रेड आए, फिर एक चांस ये भी हो सकता है 1 रेड 1 ब्लैक, नो रेड 2 ब्लैक। इसके अलावा और कोई चांसेस? उसका रीजन है आपको तो कितना, देखो मैंने एक सिंपल स्टार्टिंग का डिस्कशन था, आपके पास अगर कॉइन है, आप कितना भी टॉस करो, आंसर तो हेड या टेल ही आएगा। आप यहाँ पे कितने भी टाइम्स बॉल निकालो, लेना कितने बॉल्स है, 2, और दोनों बॉल लेने के बाद कलर्स क्या आ सकते हैं, आइदर सी यही ना चांस, 2 रेड, आइदर 1 1 या आइदर 0 एंड 2। तो आपका x क्या था, x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, x पर आपका क्वेश्चन है, चलिए लिखने का ले गया कि लेट x इज व्हाट, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, देयरफॉर
all possible value of x is, what are the possible value? Maybe 0, 1, 2. लॉजिक समझ में आया ना? क्योंकि आप मिनिमम मतलब कितना प्रोबेबल, मिनिमम मतलब 0 और हाईएस्ट तो जो हाईएस्ट तो 2 ही आएगा. क्यों? क्योंकि आपको 2 बॉल से तो ज्यादा सिलेक्ट करना भी नहीं. समझ में आया? सी दिस आर द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड विथ लाइक सैंपल स्पेस. आपका कैसे आता था वो टाइप में, बट यहाँ पे उसको अलग से डिनोट किया है. जैसे यहाँ पे जो x लिखा है ना, ये x यहाँ आपका रैंडम वेरिएबल है. मतलब वो ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो नहीं किया. मैंने x मेरा रिक्वायरमेंट, हियर आई वांट डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, हेड एंड टेल. हियर आई वांट x इज व्हाट, नंबर ऑफ ब्लैक. अंडरस्टूड दिस? समझ में आया बेटा क्या करना है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस. Now your question number 3. Determine whether each of the following is a probability distribution. Underline the word probability distribution. That means that in these all questions we have to decide it is probability distribution or not. And we want to give reason for your answer. Okay, now listen. We have the values of x 0, 1, 2. And what are the probabilities of that? 0.4, 0.4, 0.4. Here, probabilities of x is greater than 0. आपको सिर्फ 2 स्टेप में आंसर कंप्लीट करना है. फर्स्ट चेक करना है all the probabilities are 0 or greater than 0. तो 0 से ग्रेटर है. All values of x. ठीक है, for all values of x. And second step क्या है? सिग्मा probabilities of x. जितने भी probabilities है उसका क्या करना है आपको? टोटल फाइंड करना है. Like probabilities of x is equals to 0, probabilities of x is equals to 1, probability of x is equals to 2. Okay, what is the x is equals to 0? अगर x का वैल्यू 0 है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.4, 1.4, 2.2, टोटल so both the conditions are satisfied. First condition, all values positive. Second, total 1. आपको तो सिंपल फॉर्म में कैसे याद रखना है? How many steps we require? 2. First, all positive. First simple, all positive. Yes. Second, total 1. तो देखो दोनों ना all positive है and total is 1. So therefore the given distribution is a probability distribution. Okay. Means in all given questions we have to decide it is a probability distribution or not. फिर से एक बार, why we discuss regarding probability distribution? सिंपल बात है यार, एकदम सिंपल. आंसर प्रोबेबिलिटी में पता है ऑलवेज टोटल आंसर कितना होता है? समझो कि मैंने एक एग्जांपल लेते हैं. अगर आपका कॉइन्स का एग्जांपल है, सिंगल कॉइन, हेड्स के चांसेस कॉइन का टोटल one more example. Suppose in 12th standard you scored 90%. Come in. ये 2-3 जन मिलके तो ला ही सकते. Suppose आपका तो इंडिविजुअली आएगा, डोंट वरी. Suppose you score 90%, तो कितना स्कोर नहीं हुआ? उसका टोटल
मतलब आप जब प्रोबेबिलिटीज की बात करते हो ना, तो जितनी पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, उसका एग्जैक्ट टोटल क्या होता है? ऑलवेज 1. बट अगर आपके टेबल में टोटल 1 नहीं आ रहा है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन तो है बट प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ओके, सो दिस इज द रीजन दैट वी रिक्वायर ऑलवेज टोटल 1. नाउ क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन है x probabilities of x 3 4 0.1 0.5 0.2 negative and another one is 0.3. See क्या आएगा आपका आंसर? बोलिए इसमें. लिसन here, probability of x is equals to 3. क्या है उसका आंसर? -0. तो फर्स्ट स्टेप ही कैंसिल हो गया. हाउ मेनी स्टेप्स? 2. फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड टोटल 1. अरे भाई टोटल 1 कब सोचूं? जब पहला स्टेप क्लियर हो. तो पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या? वैल्यू ऑफ x probability of x is never negative, therefore given distribution is not a probability distribution. आपके पास तो दो ही ऑप्शन मतलब आंसर है, आइदर इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी. और रिजेक्ट क्यों हो गया? तो आपको समझ में आया बिकॉज ऑफ 1. सी कोई आप अगर टोटल चेक करेंगे ना तो 1 तो आ ही रहा है. सी अगर आप टोटल चेक करो 5 + 1 + 2 + 3 - 1, आंसर इज 1. बट वो टोटल कब लाना है? जब ऑल. तो ये तो टोटल में लाने का जरूरत ही नहीं है ना. ऐसा नहीं कि दोनों में से एक कंडीशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो आप सेकेंड कंडीशन तक कब जाएंगे? जब फर्स्ट क्लियर होगा. तो अगर ये फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होने के बाद 1 नहीं आया तो भी नॉट पॉजिटिव. तो समझ में आया ना क्या करना है आपको? अनदर वन क्वेश्चन, थर्ड वन. x probabilities of x 0 1 2 0.1 0.6 0.3. सी ये तो मैंने थोड़ा आपको डिटेल में लिखवाया था, फर्स्ट क्वेश्चन था. बाकी यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. Here probabilities of x is greater than 0 for all values of x and sigma probabilities of x. आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, आप डिस्क्रिप्टिव डायरेक्ट लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या क्या आएगा? probabilities of x 0, x1, x2 ऐड कर देंगे 0.1, 0.6, 0.3. The answer is same. Therefore, the given distribution is a probability distribution. Next, fourth question. See, same as Z and probability. See, X is not a compulsory part. वो तो आपका वैसे भी assume वेरिएबल है. स्क्रीन में आता है. Z नेगेटिव है वो अलग कंसेप्ट है, पर आपका आंसर तो ऑल पॉजिटिव है. ओके, हियर प्रोबेबिलिटीज ऑफ Z greater than 0 for all values of Z. ओके, ये क्लियर हो गया. एंड सेम एज summation of probability of Z
कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो. क्या आएगा टोटल में? 3, 2, 4, 0.05, 0.05. कितना? 1 आएगा ना बेटा. इसका टोटल क्या आएगा? आप रफ में 0.05 मतलब 0.1 है, तो 0.1 ऐड कर दो तो वो तो आपका 1 आ जाएगा. सो देयरफॉर the given distribution is understood this mix-up probability distribution. Is this clear? Another 2 questions are also there, but first of all you write down this. बाकी के 2 क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, बट पहले आप ये कॉपी कर लो. Now your question number 4. Find the probability distribution of. Again, in the question we want probability distribution. First क्या है? Number of heads in 2 tosses of a coin. फिर से इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था पता है? प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था और आपको डिसीजन लेना है कि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और नॉट. ओके, ये कंसेप्ट हो गया. अब आपके ये न्यू क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ. फर्स्ट क्या है? नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस. ओके, फर्स्ट number of heads in क्वेश्चन नंबर 4. See, ये आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है. इसके रिलेटेड लिसन, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. इसके रिलेटेड आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपका क्वेश्चन पार्ट था. सॉल्यूशन, सिंस 2 coins are, how many coins? 2 coins. उसका सैंपल स्पेस आपको याद है ना? अगर 2, क्योंकि सी जो पॉसिबिलिटीज वाला है नहीं सैंपल स्पेस, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, वो अलग वे में हम डिस्कस करेंगे. बट दिस आर अवर नॉन पॉसिबिलिटीज. लाइक व्हाट आर द 2 coins of toss का? HH, HT, TH, TT. Let what is X? Number of heads in number of heads into 2. Therefore, possible value of X are. What are the possible values of X? X is what? And number of heads. And what are the possible values of X? It may be 0, it may be 1, it may be 2. ये रहने दो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. आपके पास 2 कॉइन है, दोनों कॉइन्स को आपने टॉस किया, उसके हेड्स आने के चांसेस कितने? फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों हेड आ सकते हैं, आइदर 1 हेड, आइदर नो हेड. तो मतलब आप कितने भी टाइम दोनों कॉइन को टॉस करो, आपका फोकस सिर्फ हेड पे ही है. तो हेड्स कितने आ सकते हैं? 0, 1, 2. ओके, अभी इसके डिस्ट्रीब्यूशन के 2 आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. जैसे x नंबर ऑफ हेड्स, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x. 0 heads, how many times 0 heads is here in the sample space? 1 time. कभी जब TT आया ना, that is 0 head, तो चांसेस क्या है?
1/4. 1 2 3 4. नंबर ऑफ एस आपका क्या आएगा? देन 1 हेड कभी है? जब 2 बार हेड है कभी। 2 टाइम्स हेड कभी है? और टोटल कभी? इसका एग्जैक्ट टोटल क्या आएगा? 1/4, 2/4, 1/4 ऐड करो 1/1 है ना। 4/4 का आंसर क्या आएगा? ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ये x, ये उसकी प्रोबेबिलिटी। अगेन अगर आपको लगता है सर यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं इसका और एक एक्सटेंडेड पार्ट बता रहा हूँ। अभी x = 0 कब? जब tt रहेगा तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ x = 0 क्या आएगा? 1/4। x = 1 कब? h t t h। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ x = 1 2/4। x = 4 कब? जब h h आएगा। तो मेरा x = 2 कब है? 1/4। लॉजिक समझ में आया? आगे मैंने डायरेक्टली आपसे डिस्कस किया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि 0 मतलब एक भी हेड नहीं है। 1 मीन्स 1 हेड, 2 मीन्स बोथ आर द हेड्स। ये आपका आंसर हो गया। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये x से उसकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ x से। x क्या क्या है आपका? 0 1 2। प्रोबेबिलिटीज का 1/4 2/4 1/4 एंड व्हाट इज द टोटल? 1। जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में ये आप डिसाइड करते थे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, यहाँ आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट किया। ये क्वेश्चन, इसका ये सब क्वेश्चन 1 था। सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। नंबर ऑफ टेल्स इन okay, see if we are using the 3 coins, since 3 coins are tossed, 3 coins का स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। 3 coins में इट में बी ट्रिपल एच, फिर क्या करना है पता है? 1/1 को t के साथ रिप्लेस करना है, जैसे टी एच एच टी एच 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 टी टी टी। And what is the number of A's? What is X? जैसे यहाँ X था आपका नंबर ऑफ हेड्स, X is what? Number of tails in. So therefore possible values of x are, क्या हो सकता है x का पॉसिबल वैल्यू? अगर आपके पास 3 कॉइन्स है और तीनों कॉइन्स को आपने टॉस किया तो कितने टेल्स आ सकते? इट में बी 0 1 2 3। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन वाला यूज किया था ना, ये आपको यूज करना है, अदरवाइज यू कैन डू डायरेक्टली आल्सो। देखो यहाँ पे कैसे आएगा? therefore probability distribution of, अब वर्टिकल टेबल ड्रॉ करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 1 2 3 2
टोटल उसका 1 है। 0 टाइम्स टेल कभी आएगा? जब ट्रिपल टी रहेगा तब। जब ट्रिपल टी होगा मतलब टेल्स, सॉरी यहाँ तो आपका x क्या है, नंबर ऑफ टेल्स, तो ये ट्रिपल एच काउंट होगा, तो ये आपका 0 टाइम्स नंबर ऑफ टेल्स मतलब 1/8। 1 टाइम टेल कभी कभी है, देखो 1 2 3, ओके 3/8। 2 टाइम्स टेल कभी है, टी यहाँ पे 3 टाइम्स 3/8। 3 टाइम्स टेल कभी है, it comes to 1/8. So what is your final answer? See, यहाँ आपका वो डिसीजन है ही नहीं कि it is a probability distribution or not. आपको तो क्या करना है, as per the sample space, as per the requirement, find करना है probability distribution. Understood this? Please add. In your third part, number of heads in 4 tosses of a coin. Number of heads in, see generally 4 coins का स्ट्रक्चर, उसका सैंपल स्पेस हमने पास्ट में कभी भी यूज नहीं किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके 4 coins की बात करूं, since 4 coins, listen, 4 coins का अगर आप सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एस कम्स टू 2 इज 16। देखो याद रखना है, एक सिंपल लॉजिक है, दिस इज द शॉर्ट, बोलते ना कि विदाउट सैंपल स्पेस यू कैन फाइंड नंबर ऑफ एस फॉर एनी क्वेश्चन एनी सैंपल स्पेस। दिस इज आउटकम ऑफ 1 कॉइन। 1 कॉइन का आउटकम कितना है, head and tail. 4 number of coins, outcome is 16. Same example, अगर 1 coin है तो 2 2 आएगा। सपोज 2 coins है, ये 2 फिक्स्ड है, स्क्वायर, आपको याद है सैंपल स्पेस। जैसे आपका क्वेश्चन 3 coins का है, सी 2 फिक्स्ड है, कितने coins 3, तो इसे 4 coins क्या आएगा। See, this is the system when we use this question in MCQs manner. जब आप MCQ बेसिस पे जाते हो ना, तब वहां पे आपका वो सैंपल स्पेस इवन ये सब ओरली, मतलब क्या होता है, उतना टाइम नहीं होता। और समझो अगर मैं डाइस की भी बात करूं, आपको भी पता है 1 डाइस 6 है, कितनी डाइस है 1। अगर 2 डाइस है 6, डाइस कितने हैं, तो आपको पता है 1 1 1 2 1 3। तो ये डायरेक्ट मतलब क्या करना है, ब्रैकेट में बेस में किसको लेना है, 1 चांस को, पावर्स में क्या आएंगे, नंबर्स लाइक 1 coin 2 coin 3 coin, तो ये आपका 16 आएगा। लेट व्हाट इज x, नंबर ऑफ हेड्स इन 4, so therefore possible value of x are, see सैंपल स्पेस तो मैंने लिखा नहीं है, बट आप कॉमन सेंस भी अप्लाई करेंगे तो आपने ऑलरेडी कितने कॉइन्स को सिलेक्ट किए, 4। अगर मैं पॉसिबल वैल्यूज देखूं 4 कॉइन्स में हेड्स आने की, तो क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4। इससे भी आपके 4 कॉइन्स ही लेने वाले हो सकता है, एक भी हेड नहीं हो सकता है, 4 हेड्स, मतलब 0 1 2 3 एंड 4। ओके, अभी एक नेक्स्ट स्टेप, अभी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। अभी मैं उसका थोड़ा आपको एक क्लैरिटी देता हूँ। सैंपल स्पेस का आंसर आपको पता है 16, बट इवेंट नहीं पता है। सी इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो उसका प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट लेके आएंगे या उसका आंसर फाइंड करेंगे।
नंबर क्या आएगा 4C0। C फॉर कॉम्बिनेशन, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से क्यों। आपके पास 4 कॉइन्स है, उसमें से नंबर ऑफ हेड्स कितना है 0, तो वो 4 में से 0 हेड्स, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल 0 4 माइनस 0, यहाँ आएगा आंसर 1। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 कितना आएगा 1/60। फिर से ये C कार्ड्स नहीं है, C कॉइन्स नहीं है, C कॉम्बिनेशन है। उसका एक दो स्टेप और आगे जाने दो। सपोज के x अगर 0 है तो ये आ गया, x अगर 1 है आपका नंबर क्या होगा 4 में से 1। आपके पास 4 कॉइन है, उसमें से कोई एक ही क्या होगा हेड होगा, तो वो कौन सा, मतलब वो 4 में से कोई भी एक हेड होने के चांसेस कैसे आएंगे, ये 4C1 का सॉल्यूशन है, पता है ना 4, तो ये अपॉन में 1 है तो ये आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 क्या आएगा आपका 4/60। पहले मुझे क्लैरिटी ला दे दो इसका। अगर x का वैल्यू 2 है तो आपका नंबर क्या आएगा 4C2, तो 4C2 क्या आएगा 4/3। आप लिखने से ये कैसे आपने फाइंड किया, इसका फॉर्मूला एक मिनट आपको मैं लिखवाता हूँ। NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 5C2। फॉर्मूला नहीं लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं, 5C2 को लिखने का कैसे 5 4 अपॉन में 2 1 10C3, तो आपका आंसर कैसा आएगा 10 9 8 3 2 1। and you always remember probability is always combined with permutation combination। लास्ट ईयर भी प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज्वाइन हो ही जाएगा, बिकॉज दोनों पॉसिबिलिटीज पे काम करता है। ये मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे 2 लिखा है ना, 4 को अप टू 2 नहीं, यहाँ 3 लिखा है तो अप टू 3 नहीं, 3 नंबर्स बैक, मतलब 10 10C3 10 9 8 3 2 1 कैंसलेशन आंसर। तो इसका क्या आएगा 6। तो आपका प्रोबेबिलिटी जब x 2 है तो आंसर क्या है 6/60। और प्रोबेबिलिटीज में क्या आएगा 0 1 2 इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज ऑल्सो देयर, तो आपका नंबर क्या आएगा 4C3। इसको सॉल्व कैसे करना है 4 3 2 3 2 क्या आ गया 4। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 4/60। अगर आपका x इज इक्वल्स टू 4 है तो नंबर क्या आएगा 4C4, तो ये तो 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 4 3 2 1 सब कुछ कैंसिल, तो 1। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x 4 रहेगा, तो आंसर therefore the probability distribution of x is probability distribution of x क्या आएगा यहाँ पे, ये x है, ये उसकी probabilities of x है, क्या क्या है 0 1/60 1 4/60 2 660 3 460 4 1/60। अगर आप इसका टोटल फाइंड करेंगे बेटा थोड़ा सा एक बार वापस, ये जो मैंने क्लियरिटी दिया है ना, वो आपको क्या करना है, जैसे ये आपके कार्ड्स वाले क्वेश्चन आते थे 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स, तो कैसे लिखते थे 52C2। जैसे मेरे पास जो भी अवेलेबल है उसमें से सिलेक्ट करना है। 4 कॉइन्स में से मे बी 1 टेल यानी हेड है, मे बी 2 हेड्स, तो कितने चांसेस है 4 में से एक ही हेड आएगा, ऑल 4C2 6 चांसेस लाइक दिस। तो ये कॉम्बिनेशन से आपके, और अपॉन में तो आपने सैंपल स्पेस लिखा ही है। एंड मेन दूसरा डिफरेंस क्या है बेटा पता है,
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो रिपीट ही नहीं होंगे, जैसे यहाँ जो मैंने यूज किया है ना कॉम्बिनेशन, वो फर्दर क्वेश्चंस में हेल्प नहीं करेगा। जब आप टाइप चेंज करेंगे तो वापस वहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा। तो इन दिस प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आर डिफरेंट देन ईच अदर, ओके। So first of all, write down this, and by completion of this question, same type, same exercise हम continue करेंगे next time, and next time we start with another part of this exercise that is called expected value and variance. Okay? So stay connected. We'll continue in the next lecture. Okay? Thank you. Bye bye. Sensitive.